चाचा चौधरी और बोतल का जिन। एक दिन चाचा चौधरी और दीपू नदी के किनारे घूम रहे होते हैं। वाह, कितना सुहाना मौसम है। नदी के किनारे इस तरह खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तभी उन दोनों की नजर नदी में तैरती एक बोतल पर पड़ती है। अरे चाचा जी देखो, उस बोतल में से कोई बोल रहा है, बचाओ बचाओ। इसके अंदर तो कोई छोटा सा आदमी बंद है। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। दीपू झट से बोतल का कॉर्क खोल देता है। लो भाई, मैंने कॉर्क खोल दिया है। बोतल में से गाढ़ा धुआं बाहर निकलने लगता है। ओह! और वो एक विशालकाय जिन का रूप ले लेता है। ओह, तुम कौन हो? मैं जिन हूँ। आपने मुझे बोतल से निकाला। आप मेरे आका हैं। क्या सेवा करूँ मेरे मालिक? ओह, तो ये बात है। यार, बहुत भूख लगी है। जल्दी से हलवा पूरी लाओ। और साथ ही बर्फी, लड्डू और रसगुल्ले भी लेते आना। और पल भर में जिन दोनों के लिए तरह तरह के पकवान ले आया। और कोई काम दो मेरे आका। अरे भाई, पहले हमें खाना तो खा लेने दो। नहीं, मुझे बेकार बैठना अच्छा नहीं लगता। यदि मुझे जल्दी काम ना बताया तो मैं दोनों को मार डालूंगा। हैं? तभी चाचा चौधरी की नजर एक कुत्ते पर पड़ती है। अच्छा, जाओ, उस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी कर दो। जो हुक्म मेरे आका। लो, मैंने कुत्ते की पूंछ को तो 1 ही मिनट में सीधा कर दिया। लेकिन पूंछ छोड़ते ही है? ये क्या? छोड़ते ही ये फिर टेढ़ी हो गई। जिन कोशिश करते करते पसीने पसीने हो जाता है, लेकिन कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। आखिर हार कर, मेरे आका, मुझे माफ करो। मुझसे ये काम नहीं होता। और जिन वापस धुआं बनकर बोतल में समा जाता है। जिन क्या, दुनिया में आज तक कोई भी कुत्ते की पूंछ को सीधा नहीं कर सका है। चाचा चौधरी और छकाना चोरों को। शहर में एक जनरल स्टोर्स। सेठ किरोड़ी मल जी, आपका माल दुकान पर पहुंच गया था। कहिए कितने दाम हुए? 10,000। दुकानदार सेठ करोड़ी मल को 10,000 रुपए दे देता है। ये लीजिए। धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। सेठ करोड़ी मल चल देते हैं, इस बात से अनजान के एक बदमाश उनकी बात सुन रहा था। सेठ की जेब में 10,000, अब तो मालामाल हो जाएंगे। वो बदमाश तुरंत अपने साथी के पास पहुंचा। उस सेठ के पास 10,000 हैं। ये अपने उस्ताद कल्लन को बताना चाहिए। वो दोनों बदमाश उस्ताद कल्लन के पास पहुंचते हैं। उस्ताद, 10,000। अच्छा, हम अभी उसकी जेब साफ कर देते हैं। चाचा चौधरी कहीं जा रहे होते हैं। तभी चाचा जी, 1 मिनट रुकिए। कहिए सेठ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मेरी जेब में 10,000 रुपए हैं और बदमाश मेरे पीछे लगे हैं। घबराओ नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, ठीक है? और वो दोनों ऊंची आवाज में बात करते हुए बाजार में चलने लगते हैं। मैं शहर का सबसे बड़ा सेठ हूँ। 10,000 हमेशा मेरी जेब में रहते हैं। अरे जा, मेरे बैग में 1 लाख अब भी पड़े हैं। अच्छा चौधरी, मानता हूँ तुम मुझसे बड़े सेठ हो। अलविदा, टाटा। उस 10,000 वाले को मारो गोली और 1 लाख वाले सेठ का बैग छीन कर भागो। जी उस्ताद। वो बदमाश
चाचा चौधरी का पीछा करता है। बस यही मौका है। और तभी वो चाचा चौधरी के हाथ से बैग छीनकर भाग खड़ा होता है। चोर चोर पकड़ो, मेरा बैग छीनकर भाग रहा है। एक जगह, लो उस्ताद, मैं बैग ले आया। शाबाश, आओ अब बैग खोले और रुपए बांट ले। मगर बैग खुलते ही, अरे इसमें तो अखबार की रद्दी भरी है। इधर चाचा चौधरी और सेठ, वाह चाचा जी, उन चोरों को खूब चकमा दिया आपने। चाचा चौधरी और ये दुनिया। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, अरे तुम कई महीनों से घर में बैठे चारपाई तोड़ रहे हो, कहीं बाहर क्यों नहीं जाते? जाकर देखो कि दुनिया कितनी विचित्र है। चाची की बात सुनकर चाचा चौधरी घर से बाहर चल देते हैं। अच्छा, जाकर देखता हूँ क्या दुनिया सचमुच विचित्र है। थोड़ी दूरी पर, कहो भाई मनसुखलाल, क्या हाल चाल हैं? कुछ मत पूछो, बड़े बुरे हाल हैं। चारों तरफ धोखा ही धोखा है। तभी चाचा चौधरी की नजर मनसुख के पैरों पर जाती है। अरे ये क्या, तुमने एक पाँव में लाल और दूसरे में हरे रंग की जुराब पहन रखी है। अरे चाचा जी, इसी का तो रोना रो रहा था। दुकानदार ने धोखा देकर मुझे ठग लिया। कैसे? एक नहीं, दुकानदार ने बिल्कुल इसी डिजाइन के जुराबों के 2 जोड़े मुझे बेचे हैं। हैं? कमाल है, लोग अपनी अकल को दोष नहीं देते और दूसरों की शिकायतें करते फिरते हैं। थोड़ा आगे जाने पर, अरे ये तो सेठ करोड़ीमल नजर आते हैं। चाचा चौधरी सेठ करोड़ीमल को आवाज लगाते हैं। अरे सेठ जी, इतने घबराए हुए किधर भागे जा रहे हो? अरे चाचा जी, मैं जरा जल्दी में हूँ। आपका हजारों रुपयों से भरा बटुआ जो खो गया था, वो मिला या नहीं? हाँ, वो मेरे नौकर कलवा को मिल गया था। और आपकी पत्नी का 9 लखा हार जो गुम हो गया था? हाँ, वो भी मेरे नौकर कलवा को पड़ा हुआ मिल गया था। तो फिर अब परेशानी क्या है? उन चीजों के साथ अब मेरा नौकर कलवा कहीं खो गया है। हैं? सचमुच दुनिया बड़ी विचित्र है। चाचा चौधरी और कारों की दौड़। एक दिन चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर, चाचा जी, ये खटारा कहाँ से ले आए? मेरे एक दोस्त को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह इसे मुझे बेच गया है। कहता था दिखने में ये खटारा जरूर है, पर दौड़ती बहुत तेज है। थोड़ी दूरी पर पोपट और चौखट अपनी नई कार में बैठे हैं। अरे पोपट, चाचा चौधरी की अकल का राज क्या है? वह है उसकी पगड़ी। जिसके सिर पर उसकी पगड़ी होगी, वह उतना ही अक्लमंद हो जाएगा। हैं? तो चलो, आज मैं चाचा चौधरी की पगड़ी ऐंठ लेता हूँ। लेकिन वह लोगे कैसे? ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने बड़ों बड़ों को उल्लू बनाया है। ये बुड्ढा है किस खेत की मूली? हैं? वहां पहुंचकर, कहो चौधरी, कुतुब मीनार तक कारों की दौड़ हो जाए? हो जाए, लेकिन शर्त ये है कि अगर हमारी कार वहां पहले पहुंच गई तो तुम्हें अपनी पगड़ी से हाथ धोना पड़ेगा। मंजूर है, लेकिन अगर हम वहां पहले पहुंच गए तो हम तुम्हारी पैंट कमीज ले लेंगे। ठीक है, दौड़ शुरू की जाए। 1, 2 और 3। अरे चौखट, चौधरी की कार आगे निकल गई। कहीं सचमुच लेने के देने ना पड़ जाएं। तू फिक्र ना कर, मैं ऐसा शॉर्टकट जानता हूँ जिससे हम उससे 5 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे।
लेकिन उस शॉर्टकट से जाना तो सरासर बेईमानी है। अरे सब चलता है। चाचा जी देखो, पोपट चौखट की कार हमसे आगे जा रही है। उन्होंने जरूर हेरा फेरी की होगी। उन्होंने पुल के नीचे वाली सड़क से शॉर्टकट मारी है। तभी उधर से साबू घूमता हुआ आता दिखाई दिया। अरे चाचा जी, आप कहाँ? पोपट चौखट से कार दौड़ की शर्त लगी हुई है। कमबख्त बेईमानी करके आगे निकल गए। मेरी पगड़ी मेरी इज्जत है, कहीं ऐसा ना हो वो चली जाए। अगर वो हेरा फेरी कर सकते हैं तो हम भी कम नहीं। आओ मेरे साथ। साबू कार को हाथ में उठा लेता है और साबू दौड़ लगा देता है। मुझसे तेज जाने वाली कार अभी बनी नहीं, मिनटों में आपको कुतुब मीनार पहुंचाता हूँ। उधर पोपट और चौखट फूले नहीं समा रहे थे। कहो पोपट, चाचा चौधरी कहीं दिखाई दे रहा है? अरे उसका कहीं नामो निशान नहीं। बस तो पगड़ी अब हमारी हो गई। वह रही कुतुब मीनार। जैसे ही वो कुतुब मीनार पहुंचते हैं? वो तो पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं। अरे घंटे से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। पोपट और चौखट को शर्त के अनुसार अपने कपड़े उतारकर उन्हें देने पड़ते हैं। लो, पगड़ी लेने चले थे, अपनी पैंट कमीज से भी हाथ धो बैठे। चाचा चौधरी और महंगा साबू। एक दिन चौखट राम ने चाचा चौधरी से पूछा, इतना बड़ा आदमी कहाँ से लाए? साबू आदमी नहीं, जिन है। एक दिन हमें घर के कबाड़ खाने से ये चिराग मिला। चिराग को रगड़ने से ये साबू प्रकट हुआ। देखो अभी ये इसमें वापस जाएगा। साबू चिराग में जाओ। जो हुक्म मेरे आका। और साबू धुआं बनकर वापस चिराग में समा जाता है। देखा चौखट, सचमुच अजीब चीज है। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। चाचा चौधरी के जाने के बाद अगर मैं इसे लेकर खिसक जाऊं तो मेरे बच्चे साबू को देखकर बड़े खुश होंगे। और चौखट उस चिराग को लेकर वहाँ से भाग जाता है। यही मौका है, भागो। चाचा चौधरी चाय लेकर आए। अरे चौखट कहाँ गया? चिराग गायब है। हाय, साबू को चुरा लिया। फिक्र ना करो भगवान, वो खुद चिराग लौटाने आएगा। चौखट घर पहुंचा। टिंकू रिंकी, देखो तुम्हारे लिए अजीब खिलौना। चौखट ने चिराग रगड़ा और साबू प्रकट हुआ। देखो कितना बड़ा आदमी। साबू के बच्चे नाच जल्दी। जो हुक्म मेरे आका, पर मुझे भूख लगी है, खाने को दो। 2000 पूड़िया, 1 क्विंटल हलवा, 1 ड्रम दाल, रायता 1 ड्रम। ये सुनकर चौखट राम अपने कान पकड़ लेता है। बस बस, तुम तो बड़े महंगे जीव हो। मुझ पर रहम करो और चिराग में वापस लौट जाओ। मेरी तौबा। ठीक है। और साबू वापस चिराग में समा जाता है। चौखट राम दौड़ता हुआ चाचा चौधरी के घर वापस आता है। चाचा जी संभालो इसे, ये तो मेरा एक दिन में ही दिवाला निकाल देगा। मुझे पता था चौखट राम, तू वापस आएगा। साबू को रखना तेरे बस में नहीं। चाचा चौधरी दुर्घटना टल गई। चाचा चौधरी के दादाजी एक बहुत बड़े जादूगर हैं। एक बार वह उनसे मिलने आए। आइए दादाजी, कैसे आना हुआ? अखबारों में पढ़ा
तुम बड़े अच्छे काम कर रहे हो, सोचा तुम्हें मिलाऊं। दादाजी, अगर आप थोड़ा सा जादू मंत्र मुझे भी सिखा दें तो शायद मैं समाज की अधिक सेवा कर सकूंगा। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाथ उठाकर मेरे साथ मंत्र पढ़ो। छू मंत्र हल्ला गुल्ला, डूब जाए बागड़ बिल्ला। छू मंत्र हल्ला गुल्ला, डूब जाए बागड़ बिल्ला। और अगले ही क्षण, अरे चाचा जी, आप इतने बड़े हो गए। ये सब मंत्रों का कमाल है। अब दूसरा मंत्र बोलो। अंटी बंटी और छद्दू, सर पर मारो मोटा कद्दू। अंटी बंटी और छद्दू, सर पर मारो मोटा कद्दू। अरे चाचा जी किधर गायब हो गए? यहीं कहीं होगा। दादाजी अपनी छड़ी से आकाश की तरफ इशारा करते हैं। वह रहा। मंत्र पढ़ने से उसका शरीर तो इंसान का ही रहा, परंतु आत्मा एक पंछी की हो गई। तभी वह उड़ रहा है। चाचा चौधरी मंत्र उल्टा पढ़कर नीचे उतर आता है। सचमुच ये जादू तो बड़ा अच्छा है। अच्छा दादाजी, आप आराम करो, तब तक हम बाहर घूम आए। चाचा चौधरी रेलवे लाइन के पास। तभी अचानक, चाचा जी, वो देखो, पुल पर आग लगने से रेल की पटरी टूट गई है। अरे वह फ्रंटियर मेल इसी लाइन पर आ रही है। सैकड़ों लोगों की जान खतरे में है। जल्दी ही कुछ करना होगा। चाचा चौधरी हाथ उठाकर गाड़ी की ओर दौड़ता है। गाड़ी रोको! लेकिन गाड़ी रोके कौन? ड्राइवर और फायरमैन इंजन में बेखबर ताश खेल रहे थे। अरे गाड़ी तो रुकती नजर नहीं आती। यदि वहीं पर जाकर ब्रेकें न लगाई तो गाड़ी जरूर पुल के नीचे गिर जाएगी। अब तो दादाजी के मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। चाचा चौधरी मंत्र पढ़ता है और उड़ता हुआ इंजन की तरफ लपकता है और इंजन के अंदर दाखिल होता है और पूरी जोर से इंजन की ब्रेक दबा देता है। अरे तुम कौन हो? ये ब्रेक को दबाई। ब्रेक लगने से इंजन धीरे धीरे चलता हुआ ठीक पुल पर आकर रुक जाता है। वह देखो, आगे पटरी टूटी हुई है। आपने हमें बचा लिया। अब हम कभी ड्यूटी पर ताश नहीं खेलेंगे। चाचा चौधरी और सर्कस। शहर के बाहर एक बड़ी सर्कस वालों ने टेंट गाड़ रखे हैं। मैनेजर के केबिन में। साहब जल्दी आओ, मैं आपको एक ऐसी अद्भुत चीज दिखाता हूँ जो आपने आज तक ना देखी हो। अच्छा चलो। मैदान में जहाँ साबू सोया हुआ है, देखो इतना बड़ा आदमी। यदि हम इसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दें तो लोगों को दिखाकर लाखों कमा सकते हैं। ठीक कहते हो। सर्कस के सारे आदमियों को बुलाओ और एक बड़ा जाल फेंक कर इस विचित्र आदमी को पकड़ लो। सोए हुए साबू पर सबने जाल फेंक दिया। ओह, ये क्या? साबू को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। हा 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 हा। अब ये हमारी सर्कस का मुख्य आकर्षण होगा। उधर घर में मेरी खोपड़ी में खुजली हो रही है। इसका मतलब हमारे परिवार का कोई सदस्य मुसीबत में है। सिर्फ साबू ही यहाँ नहीं, कहीं शहर के बाहर सर्कस वाले आए हुए हैं चाचा जी। चाचा चौधरी तुरंत दीपू को लेकर निकल पड़ते हैं। जरूर उन्होंने उसे विचित्र चीज समझकर पकड़ लिया होगा। उधर ही चलते हैं दीपू। सर्कस पहुंचने पर, चाचा जी वो देखो, साबू। चुप दीपू। अगर हमने साबू को छुड़ाने की कोशिश की तो सर्कस वाले हमें भी पिंजरे में बंद कर देंगे।
कोई दूसरा रास्ता सोचना चाहिए। वह क्या? सर्कस के सारे जानवर दूसरी तरफ है। हम चुपके से उन्हें खोल देते हैं, फिर देखना तमाशा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। दीपू चुपके से जाकर हाथी को खोल देता है। उधर चाचा चौधरी दूसरे जानवरों को खोल देता है। जाओ, भागो। सर्कस में अफरा तफरी मच जाती है। सारे जानवर खुल गए। भागो, पकड़ो, भागने ना पाए। थोड़ी देर में वहाँ शोर मच गया। पकड़ो, पकड़ो, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, जल्दी से पकड़ो। चाचा चौधरी और दीपू साबू के पिंजरे के पास। दीपू, सांकल खोल दे, मैदान खाली है। वो दोनों साबू को पिंजरे से बाहर निकाल लेते हैं। आओ साबू, घर चलें। इधर सर्कस वाले। साहब, सारे जानवर पकड़ लिए गए। शाबाश, आओ अब उस विचित्र आदमी को देखें। पिंजरे के पास पहुंचने पर, अरे कहाँ गया वह है? चाचा चौधरी और डाकू। चाचा चौधरी को एक दिन सैर की सूझी। वाह, बड़े फर्राटे से स्कूटर चलाते हो चाचा जी। पगड़ी उड़ने का डर ना होता तो देखते स्पीड। ये खंडहर कैसे हैं? पुराने जमाने में ये एक राजा का महल था। लोगों को भय है कि इन खंडहरों में भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए यहाँ लोग नहीं आते। चलो देखें कि वास्तव में यहाँ भूत रहते हैं। आओ अंदर चलें। चलो। दरअसल उन खंडहरों के अंदर खूंखार डाकुओं ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। आज हमने कंगाल बैंक को लूटना है। ठीक है, लेकिन उस बैंक में तो हमेशा भीड़ रहती है। मूर्ख, हम वहाँ पुलिस के भेष में जाएंगे। लोग समझेंगे कि पुलिस ने छापा मारा है। चाचा चौधरी और दीपू खंडहर में आ जाते हैं। इस तरह हम बैंक का सारा रुपया लूट लेंगे। चाचा जी, कुछ आवाजें सुनी? जरूर यहाँ भूत रहते हैं। दीपू, भूत बैंक लूटने की बात नहीं किया करते। जरूर दाल में कुछ काला है। सारे डाकू पुलिस का भेष बदल लेते हैं। कहो, कैसी रही? वाह सरदार, सचमुच के इंस्पेक्टर लग रहे हो। सारे डाकू खंडहर से निकलकर बैंक की तरफ रवाना हो जाते हैं। अपना स्कूटर कहाँ है? चाचा चौधरी पूरी रफ्तार से स्कूटर चलाता है। हमें उनका पीछा करना चाहिए। बैंक के सामने वह देखो, उनकी जीप खड़ी है। तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाता हूँ। थोड़ी देर बाद जल्दी लेकर भाग चलो। तभी पीछे से एक मजबूत हाथ ने डाकुओं के सरदार को दबोच लिया। चाचा चौधरी ने सरदार की वर्दी खुद पहन ली। अब देखो मेरा कमाल। सरदार, जल्दी आओ। आ गया। सरदार का हुक्म मानो और सभी बंदूकें नीचे फेंक दो। हैं? क्यों? तुम्हारा अपने प्रति विश्वास देखना चाहता हूँ। ये रही बंदूकें तुम्हारे चरणों में। शाबाश। चाचा चौधरी अपनी बंदूक उनके ऊपर तान देता है। अब तुम सारे नकली सिपाही असली पुलिस थाने चलो। मैं तुम्हारा सरदार नहीं, चाचा चौधरी हूँ। चाचा चौधरी और जादूगर। शहर के बाहर एक चालाक और मक्कार जादूगर रहता था। ये लोग अकेले इधर से गुजर रहे हैं। दरियल जादूगर छड़ी घुमाता है। बन जाओ बकरी। और वे लोग बकरी बन जाते हैं। इनके संदूक काफी भारी हैं, काफी माल होगा इनमें, और इन बकरियों को अपने अहाते में छोड़ दूंगा।
एक व्यक्ति ये सब देख रहा था। अरे बाप रे, इसने तो सारे परिवार को जानवर बना दिया। चाचा को ये बात बताता हूँ। वह दौड़कर चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। चाचा जी, उस मक्कार जादूगर ने इस तरह कई लोगों को जानवर बनाकर लूटा है। अरे भाई, तो जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट करो। जितने भी सिपाही उसे पकड़ने आएंगे वो अपनी जादुई छड़ी घुमाकर सबको जानवर बना देगा। अच्छी बात है। लाना जरा दीपू मेरी छड़ी, देखूं ये जादूगर क्या करामात दिखाता है। ये लो, लेकिन उसके जादुई छड़ी के आगे तुम्हारी ये मामूली छड़ी क्या करेगी? तुम देखते रहो। कुछ दूर जाने पर वह रहा जादूगर। तुम केला खाते हुए और एक 100 रुपए का नोट लेकर उसके आगे से निकल जाओ। बाकी काम मैं देख लूंगा। अरे, ये छोकरा 100 का नोट लिए घूम रहा है। क्यों ना इसे मैं जानवर बनाकर ये नोट छीन लूं। वह छड़ी घुमाता है। बन जा खरगोश। ज्यों ही वह नोट उठाने के लिए लपकता है, उसका पैर दीपू के केले के छिलके पर पड़ता है और वो फिसल जाता है। ओह! चाचा चौधरी दौड़कर उसके पास पहुंचता है। अर्र, आपको बड़ी चोट लगी है। चलिए अब उठिए। ये लीजिए अपनी छड़ी। तुम्हारी जेब में काफी पैसे लगते हैं। क्यों ना तुम्हें गधा बना दूं। चल बन जा गधा। दरियल जादूगर काफी छड़ी घुमाता है, लेकिन कुछ भी असर नहीं पड़ता। अरे, ये क्या? छड़ियां बदल गई है। तुम्हारी जादू की छड़ी मेरे हाथ में है अब। लाओ, मेरी छड़ी वापस करो। नहीं, जिस तरह तुमने लोगों को जानवर बनाया है, उसी तरह मैं ये छड़ी घुमाकर तुम्हें भी गधा बनाऊंगा। जादूगर तुरंत चाचा चौधरी के पैरों में गिर पड़ता है। ना ना ना, ऐसा मत करना। मैं माफी मांगता हूँ। अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। माफ कर दो। अच्छी बात है। चाचा चौधरी छड़ी घुमाकर सारे जानवरों को फिर से आदमी बना देता है और छड़ी तोड़ देता है। चाचा चौधरी और क्रिकेट। एक दिन क्रिकेट ग्राउंड में मेरा दीपू के साथ आज क्रिकेट मैच है, इसलिए ये स्पेशल बल्ला बनवाया है। लेकिन कद्दू भाई, मुझे तो ये साधारण बल्ले की तरह ही लगता है। बल्ले को चीर कर स्प्रिंग फिट कर दिए हैं। जब मैं गेंद को इस बल्ले से हिट करूंगा तो गेंद दुगने वेग से जाएगी और मेरे चौके और छक्के बनते जाएंगे। हा हा हा, और मैं दीपू को करारी हार दूंगा मैच में, समझे? कद्दू, मैं तुम्हें मान गया। तभी चाचा चौधरी और दीपू वहां आते दिखाई देते हैं। लो, वह दीपू चाचा चौधरी के साथ बैट पकड़े आ रहा है। मैच शुरू होता है। दीपू की बैटिंग। यह तो सीधा बाउंड्री पार करेगी। दीपू के 20 रन बनते हैं कि कद्दू उसे कैच कर लेता है। आउट! अब बैटिंग करने की कद्दू की बारी है। दीपू, अब देखो तुम्हारे कैसे छक्के छुड़ाता हूँ। ये लो चौका और ये लो छक्का। दीपू चाचा चौधरी के पास। कद्दू ने 18 रन बना लिए हैं चाचा जी। 3 और बन गए तो वो मैच जीत जाएगा। मुझे तो उसके बल्ले पे शक है दीपू। चाचा चौधरी एक शीशी में से तेल की कुछ बूंदें दीपू के हाथ पर टपकाते हैं। तुम थोड़ा ये तेल अपने हाथ पर मल लो और फिर कद्दू से हाथ मिलाओ, फिर खुलेगी ढोल की पोल। दीपू कद्दू के पास पहुंचता है। कद्दू, तुमने सचमुच बड़ी अच्छी बैटिंग की है। मिलाओ हाथ इसी बात पर। हाथ मिलाने पर दीपू के हाथ पर लगा हुआ तेल कद्दू के हाथ पर लग जाता है। एक बार फिर से मैच शुरू होता है। इस स्लो गेंद पर जरूर छक्का बनेगा। तेल से हाथ चिकने होने के कारण इस बार जो कद्दू बल्ला घुमाता है तो छूटकर वह हवा में उछल जाता है और आउट! कद्दू
आउट हो जाता है। जमीन पर गिरने से बल्ले का जोड़ खुल जाता है। अच्छा, तो ये राज है तुम्हारे छक्के और चौकों का। चाचा चौधरी और झटकू और मटकू। चाचा चौधरी के दादा एक बहुत बड़े जादूगर हैं। दादाजी, जादू के कुछ मंत्र मुझे सिखाइए। अच्छा बेटा, आज तुम्हें इंसान के शरीर को जानवर के शरीर में बदलना सिखाता हूँ। पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनियों में इतनी ताकत थी कि वो अपने शरीर को जब चाहे जानवर के रूप में बदल लिया करते थे। किसी जानवर का ध्यान करके मेरे साथ मंत्र बोल। चाचा चौधरी मंत्र बोलता है और आधा भालू बन जाता है। बेवकूफ, मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं करेगा तो सारी उम्र इसी तरह आधा मनुष्य और आधा जानवर बना रहेगा। माफ करना दादाजी, मैं मंत्र को फिर से दोहराता हूँ। और चाचा चौधरी मंत्र बोलते ही पूरे भालू में बदल जाता है। हाँ, अब ठीक है। चाचा चौधरी मंत्र को फिर उल्टा पढ़ता है और अपने असली रूप में आ जाता है। बहुत खूब, लगता है तुझे ये मंत्र अच्छी तरह याद हो गया है। अच्छा दादाजी, रात हो गई है, अब आप आराम करिए, मैं भी सोने जाता हूँ। चाचा चौधरी जाकर अपने बिस्तरे में चैन से सो जाता है। चोर, झटकू और मटकू। मटकू, चाचा चौधरी सो गया। उठा कर ले चल उसे, उसने हमारे कई साथियों को जेल भिजवाया है। दोनों चोर सोते हुए चाचा चौधरी को चारपाई से उठा लेते हैं। हम इसे जंगल में ले जाकर बंदी बना लेंगे और सरकार से बदले में अपने साथियों को छोड़ने के लिए कहेंगे। रास्ते में चाचा चौधरी की नींद खुल जाती है। अरे, मैं कहाँ हूँ? अपनी खैरियत चाहते हो तो मुंह बंद रखो, वरना। चाचा चौधरी स्थिति को समझता है और मन ही मन में मंत्र पढ़ता है और अगले ही क्षण चाचा चौधरी शेर के रूप में बदल जाता है। हैं? ये क्या? झटकू मटकू अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। अबे झटकू, जान बचानी है तो भाग। भागते कहाँ हो? चाचा चौधरी मंत्र के साथ साथ हवा में हाथ लहराता है। झटकू और मटकू चूहे बन जाते हैं। चाचा जी, माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। चाचा चौधरी मंत्र को उल्टा पढ़कर उन्हें वापस इंसानी रूप में ले आता है। अच्छी बात है, माफ किया। जाओ, अच्छे आदमी बनो, शरीफों की जिंदगी बिताओ। चाचा चौधरी बने नेता। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर दीपू और चाचा चौधरी कुछ सोच में बैठे थे। चाचा जी, कुछ काम की बात सोचो, बेकार बैठे बैठे मैं तो बोर हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ दीपू, तभी क्यों ना मैं नेता बन जाऊं। जगह जगह भाषण देंगे और खूब यश और सम्मान मिलेगा। बहुत खूब। जाओ दीपू, शहर भर में ढिंडोरा पिटवा दो कि आज शाम को परेड ग्राउंड में हमारे नेता चाचा चौधरी एक आम सभा में भाषण देंगे। ठीक है। और दीपू चल देता है मुनादी करने। भाइयों और बहनों, आज शाम 6 बजे परेड ग्राउंड में एक भारी आम सभा होगी जिसमें देश के मशहूर नेता चाचा चौधरी का भाषण होगा। आप सबसे अनुरोध है कि भारी संख्या में पहुंचकर सभा को सफल बनाएं और अपने प्यारे नेता का भाषण सुनकर लाभ उठाएं। शाम को? अरे दीपू, हमारी आम सभा में तो कोई आया ही नहीं। कम से कम
एक आदमी तो तुम्हारा भाषण सुनने बैठा है। अरे वो तो टेंट और माइक्रोफोन वाला है, हैं? थोड़ी देर बाद ये सभा तो फेल हुई दीपू, पर अगली आम सभा में मैं फिल्मी हीरोइन बुलबुल बानो को लाऊंगा। फिर देखो कैसे भीड़ उमड़ती है। मशहूर फिल्म हीरोइन बुलबुल बानो, कृपया थोड़ी देर के लिए हमारी आम सभा में पधारिएगा। ठीक है। दूसरी आम सभा में सारा शहर बुलबुल बानो को देखने उमड़ पड़ा। वाह, इस आम सभा में बुलबुल बानो आ रही है। अरे क्या लाजवाब हीरोइन है। आम सभा हुई आरंभ 5 मिनट में ही। अच्छा, मैं चलूं? मुझे एक शूटिंग में जाना है। हीरोइन के जाने के बाद अब मशहूर नेता चाचा चौधरी का भाषण सुनिए। नहीं, नहीं नहीं, बुलबुल बानो को लाओ। अरे जल्दी लाओ। और भीड़ ने उन दोनों पर जूते, टमाटर और गाजर मूली बरसाने शुरू कर दिए। मारे गए। भीड़ जूते, टमाटर और गाजर मूली फेंक रही है चाचा जी। कुछ देर बाद वहां पर कुछ बचा तो बस चाचा चौधरी, दीपू और जनता के फेंके हुए जूते, टमाटर, गाजर और मूली। तभी चाचा चौधरी दीपू से कहते हैं, दीपू मैं इन जूतों को इकट्ठा करता हूँ, तू ये सब्जियां इकट्ठी कर। थोड़ी देर बाद दीपू और चाचा चौधरी एक बैनर लगाकर फुटपाथ पर वो सारा सामान लेकर बैठ जाते हैं। सेल, कीमतों में भारी कमी, सब्जी 50 पैसे किलो, जूते 2 रुपए जोड़ी। जल्दी ही वहाँ भीड़ लग जाती है। मुझे 2 किलो गाजर दो। मुझे 1 जोड़ी जूते दो। मुझे मूली। और मिनटों में ही सब कुछ बिक जाता है। नेता ना बन सके ना सही दीपू, सब्जी और जूते बेचकर काफी पैसे कमा लिए। चाचा चौधरी और टीवी मैकेनिक। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, आपने ऐसी जटिल समस्याएं जो किसी से न सुलझ सकी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से सुलझा दी। आखिर इसका राज क्या है? अरे दीपू, मुझ में और दूसरे लोगों में बस इतना ही फर्क है कि दूसरे लोग बड़ी बड़ी समस्याओं के चक्कर में पड़े रहते हैं और मैं हमेशा छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। सुनो, तुम्हें एक वाक्या सुनाता हूँ। एक बार जब मेरे पड़ोसी पोपट ने अपने टीवी का बटन घुमाया तो मैंने पूरी कोशिश कर ली, टीवी चल ही नहीं रहा। लगता है खराब हो गया है जी, कोई मैकेनिक बुला लाओ। पोपटलाल घर से बाहर चल देता है। मैं अभी मैकेनिक को बुलाकर लाता हूँ। थोड़ी देर बाद पोपट राम अपने साथ एक मैकेनिक को लेकर आ गया। सरदार जी मिनटों में अपना टीवी ठीक कर देंगे। मैकेनिक ने टीवी का पुर्जा पुर्जा खोल कर देखा। माफ कीजिए, मुझसे ये ठीक नहीं हो रहा, पर घबराने की कोई बात नहीं। मैं अभी जाकर अपने कंपनी के चीफ इंजीनियर को ले आता हूँ। कुछ देर बाद वो चीफ इंजीनियर को ले आया। ये आपका टीवी सेकंडों में ठीक कर देंगे। चीफ इंजीनियर ने टीवी चेक किया। मैंने सब तरह से टेस्ट करके देख लिया है, फिर भी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये मुझसे ठीक नहीं हो सकेगा। परंतु घबराइए मत, मैं अभी अपने एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को लेकर आता हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ले आया हूँ। आप जर्मनी, जापान और अमेरिका से टीवी की उच्च शिक्षा पाकर लौटे हैं। थोड़ी देर परीक्षण करने के बाद नतीजा 0। ये तो बड़ा पेचीदा मामला लगता है। मेरे ख्याल से इस टीवी को आप अमेरिका भेज दें, वहां पर ही ये ठीक होगा। तभी अचानक पोपट राम के घर मेरा जाना हुआ। पोपट राम जी, क्या बात है? हमारा टीवी खराब हो गया है, बड़े से बड़े इंजीनियर की समझ में भी नहीं आ रहा। अचानक चाचा चौधरी प्लग निकालता है। टेलीविजन पर चित्र कैसे आए? ये देखो, बिजली के प्लग में
एक पिन ही गायब है, हैं? मैंने प्लग में दूसरा पिन कस दिया है। अब देखो चित्र आ रहा है या नहीं? हैं? आई। ये किस्सा सुनकर दीपू हंस देता है। मान गए चाचा जी। चाचा चौधरी और कुंभकर्ण की नींद। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, एटम बम कैसे बनता है? हैं? क्यों, क्या बात है? हम जानना चाहते हैं। ये बच्चों के जानने की चीज नहीं। जब तुम बड़े होकर वैज्ञानिक बनोगे तो अपने आप जान जाओगे। नहीं, हमें अभी बताओ। हाँ, अभी। ये बच्चे तो जिद पकड़ गए हैं। क्यों ना मैं इन्हें पटाखा बनाना सिखा दूं। और चाचा चौधरी उन दोनों बच्चों को लेकर दूसरे कमरे की ओर चल देते हैं। तुम भी बड़े जिद्दी हो, आओ मेरे साथ। दूसरे कमरे में पहुंचकर देखो, इस डिब्बे में बारूद है। अगर इसमें से थोड़ा सा बारूद निकालकर डिब्बी में भर कर पलीता लगा दे तो एटम बम बन जाएगा। समझे बच्चों? वाह, ये तो बड़ा आसान है। अच्छा, अब मैं थोड़ी दोपहर की नींद ले लूं। और चाचा चौधरी जाकर सो जाते हैं। उधर वो दोनों बच्चे। इस डिब्बी में थोड़ा बारूद डाला, इसे मजबूती से बंद करके पलीता लगा दिया। लो, एटम बम तैयार हो गया। आओ, चाचा जी को बताएं। और वो दोनों बच्चे चाचा चौधरी के कमरे में चले जाते हैं। चाचा जी देखो, एटम बम। अरे, ये तो बोल ही नहीं रहे। जोर से बोलो। चाचा, हमने एटम बना लिया है। लेकिन चाचा चौधरी टस से मस नहीं हुए। अरे, ये तो अब भी नहीं बोल रहे। तभी दीपू को एक आइडिया आता है। ठहरो, मैं इस एटम बम में आग लगाता हूँ। हैं? बम में आग लगाते ही वह एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है और चाचा चौधरी हड़बड़ा कर उठ जाते हैं। ओह, ये धमाका कैसा? आपको जगाने के लिए एटम बम छोड़ा था। मैं क्या करूं? मेरी नींद गुम करनी है। हैं?